let a is a point -2, 0 and b is a point 2, 0. Then the number of integral values of a belongs to -10, 10, for which line segment AB subtends an acute angle at point C is equal to a, a+1 is। तो हमें बताना है हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसमें ए पॉइंट क्या है, ए इज -2, 0 एंड बी क्या है हमारे पास में, बी है 2, 0। अब हमारे पास में एक जनरल पॉइंट है a, a+1 वेयर a की वैल्यू क्या है, -10 से 10 कुछ भी हो सकती है। नाउ अब लेट से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में एक जनरल पॉइंट C ले लेता हूँ, ठीक है। मैं AC को ज्वाइन करता हूँ और क्या करता हूँ, BC को भी ज्वाइन करता हूँ। अब अगर कोई मुझसे ए बी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेट सी। तो ए बी का अगर यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से हम वेक्टर मेथड से अगर हम देखेंगे तो ए बी हो जाता है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस व्हाट, बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC इंटू BC इंटू कॉस थीटा। ओके, तो इट मीन्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो उस मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो कॉस थीटा क्या होता है, 0। उस टाइम पे क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 हो जाएगी तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से छोटी हो जाएगी, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो ए बी की लेंथ क्या है, अगर हम ये लेंथ क्या है हमारी, ए बी 2 है, ये लेंथ है कितनी, ए बी की लेंथ है हमारे पास में 4, है ना। तो मीन्स ए बी स्क्वायर की वैल्यू जिस पॉइंट पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से कम होगी उस पॉइंट पे क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो कंडीशन क्या पता चली हमें, यहाँ से कंडीशन हो जाएगी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये होना चाहिए लेस देन व्हाट, लेस देन होना चाहिए ए बी स्क्वायर से। इक्वलिटी हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि उसमें क्या होगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, एक्यूट नहीं रहेगा। अब सी हमें पॉइंट से ना इसके क्लोज वाले चेक करने होंगे, दूर वाले हम वो पॉइंट्स चेक करेंगे जिसपे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, उसके अलावा बाकी पॉइंट्स पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले हम a इज इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट पहले पुट करेंगे। एक बार a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2 और क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 क्या जाएगा, और उसके साथ में यहाँ से ऐसे हम पुट करते हैं। सिमिलरली a इज इक्वल टू -1 भी पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -2, है ना। a इज इक्वल टू 0 पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो, है ना, हमारा पॉइंट क्या है, a, a+1, तो ये आ जाएगा 0, 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, यहाँ हो जाएगा 2, 3, यहाँ हो जाएगा 3, 4, यहाँ हो जाएगा 4, 5, यहाँ क्या जाएगा -1, 0, फिर क्या जाएगा यहाँ से -2, -1, है ना। अब a इज इक्वल टू -3 पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -3 पे वैल्यू हो जाएगी -3, -2। ओके, नाउ लेट्स सी अब हम क्या करते हैं, ए बी की लेंथ कितनी है, 4, तो ये क्या होना चाहिए, ओ सॉरी उल्टा यहाँ पे साइन बना दिया मैंने कि एक्यूट एंगल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी। तो इट मीन्स ये सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 16 होनी चाहिए। तो अगर हम ए सी स्क्वायर देखेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा 0, 1 से, तो ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है, तो 0, -2, 0 तो आ जाएगा 4 + 1, ओके। और अगर हम 2, 0 से देखेंगे तो क्या जाएगा, अगेन वहां से भी जाएगा हमारे पास में 2 + 1, तो ये जाएगी क्या जाएगी वैल्यू 4 + 1, 4 + 1 10, और 10 इज नॉट ग्रेटर देन 16, तो ये वाला पॉइंट नॉट पॉसिबल। 1, 2 से चेक करते हैं, तो 1 - -2 इज 9, 2 - 0 इज 4। अब 1, 2 वहां भी चेक करते हैं तो क्या जाएगा 1 + 4, तो इनडायरेक्टली ये वैल्यू क्या है, अगर हम देखेंगे 1, 2 वाली, तो ये हमारे क्या है, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 16, ठीक है। तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 2, 3 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 - -2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई
करेगा, ठीक है। तो ये वाली ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा। अब 3 2 की जब 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 माइनस माइनस 2 5 हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर तो किसी भी तरीके से 16 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये भी सारे आगे के पॉइंट्स तो करेंगे, ऐसे करेंगे 3 4 5 अप टू 10। अब हम -1, 0 चेक करते हैं। अब -1, 0 की -2, 0 से डिस्टेंस कितनी है, ये तो हमें पता है क्लियरली। इसका आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो -1 - 2 का स्क्वायर इज आ जाएगा 1 प्लस 0 का 0 से स्क्वायर इज 0, ठीक है। अब -1 का 2 से स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, -1 - 2 इज 3, तो आ जाएगा +9, है ना। लेकिन ये वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 16, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब -2, -1 के लिए डिस्टेंस चेक करेंगे तो क्या जाएगा, -2 - 2 का स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0। फिर -1 - 0 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1। देन -2 - 2 का स्क्वायर इज प्लस में आ जाएगा 16, देन आ जाएगा +1। तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 16, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके आगे के सारे पॉइंट्स जो नेगेटिव वाले होंगे वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो केवल 2 पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, a = 0 और a = -1 वाले। तो टोटल कितने हमारे पास a की वैल्यूज है, -10 से 10 में टोटल 21 पॉसिबल वैल्यूज है, उनमें से 2 नहीं कर रही है। तो कितने सेटिस्फाई कर रही है, 19। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन को हम मेथड 2 भी देख सकते हैं। तो हमारे पास में 2 पॉइंट दिए हैं, हमें बताया है कि ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो क्या होगा, एक्यूट एंगल बना रहे होंगे। तो अब हम देखेंगे, हम पहले वो पॉइंट्स देखते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं। लेट्स से सी, सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो जो 90 डिग्री बनाने वाला पॉइंट होगा, उस पॉइंट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी क्या होगा, डायमीटर की तरह वर्क करेगा, और वो सी पॉइंट क्या होगा, सर्कल पे होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में -2, 0, इस कोऑर्डिनेट्स है 2, 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी व्हाट, इसका सेंटर हो जाएगा क्या, 0, 0, रेडियस हो जाएगी 2, तो हो जाएगा x² + y² = 4। तो जो पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा वो तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेगा। जो कर्व इस सर्कल के हमारे अंडर होगा, मतलब सर्कल के अंदर होगा, वो क्या करेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री ड्रॉ करेगा, और जो बाहर होगा वो लेस देन 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। तो हम जब इसमें देखेंगे इक्वेशन में, तो x² + y² = 4, मतलब हमें वो केस बताने हैं जब x² + y² की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो जाए। तो केवल 2 केस, कौन से, जब a की वैल्यू 0, 1 है और a की वैल्यू -1 है। इसके अलावा हर केस में x² + y² इज ग्रेटर देन 4 है। तो 19th केस हमारे पास में आएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 19।